वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आई एम गौरव ओजे, योर मैथ्स एंड साइंस टीचर। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10th। एक्सरसाइज इज 8.4। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बेस्ड है डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज को प्रूव करना। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। कई बच्चे इसे बहुत टफ एज्यूम करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। एक एक क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का 8.4। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4। बच्चों स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, चलो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज 8.4 फ्रॉम एनसीईआरटी, पेज नंबर 193, क्लास 10। पहला क्वेश्चन, जो जो टॉपिक्स इसमें आते जाएंगे, जो जो आइडेंटिटीज यूज होती जाएंगी, जो प्रोसेस इसमें इस्तेमाल होता जाएगा, वो वन बाय वन मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड, यस जल्दी बताओ, साइन ए सेक टेन ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। यानी साइन को नेक्स्ट कॉमा बोलो, सेक टेन ए एंड टेन ए को हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कॉट ए में, की फॉर्म में, कॉट ए की फॉर्म में। बहुत सिंपल है बहुत, लेकिन बस आपको इसमें आइडेंटिटीज का ध्यान रखना है। कौन सी आइडेंटिटीज लग रही है, किस समय सही आइडेंटिटीज लगाना, मतलब सही राह पे चलना, और गलत आइडेंटिटीज लगाना मतलब गलत राह पे चल गए तो वापस लौट के सही नहीं आ सकते। कई बार फिर आप क्वेश्चन छोड़ देते हो कि फाइनली क्वेश्चन नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों देखो, साइन को कॉट में कन्वर्ट करना है। साइन को हम कॉट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? पहले हम आइडेंटिटीज उठाएंगे। बताओ, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है? कोई बताएगा? साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? कोई बताएगा? 1 माइनस कॉस यहां से चलो आपको सिंपल शब्द से, सिंपल एरिया से लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए। सही या गलत? साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बच्चों। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। अभी मैं इस रास्ते पे चल पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। क्यों किया मैं बताने वाला हूं। आपको ये पता है कि कॉसेक स्क्वायर होता है बच्चों, आइडेंटिटी जो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखो आप अगर पेजेस टर्न करोगे तो आप ये पाओगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। अभी भी देखो मैंने क्या बोला, कंफ्यूज करने के लिए बोला है। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों? जल्दी से बोलो, आइडेंटिटी देखो, कॉसेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए है। तो क्या मैं इस कॉसेक स्क्वायर की जगह लगा सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए? बोलो, कॉसेक Yes, स्क्वायर ए sir. किसके इक्वल है? क्वेश्चन फिर समझते हैं, साइन कितने कॉट के बराबर होता है? साइन इज इक्वल टू समथिंग कॉट। बस सिर्फ कॉट आना चाहिए आंसर में, तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, क्या किया जल्दी बताओ। साइन स्क्वायर इज इक्वल, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक है, ये सबको पता है। साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। यहां से साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? जल्दी बताओ। 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लगा दूं? कॉट स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। और निकालना था साइन को कॉट में, कुछ नहीं करना। अब साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का रूट 1 ही रह जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, 1 का रूट 1, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो क्या हमने साइन को कॉट में कन्वर्ट कर दिया? यस। साइन कितने कॉट के बराबर होता है? साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना? 1 प्लस रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यानी साइन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉट में। तो साइन कितने कॉट के बराबर होता है? साइन इज ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। बोलो क्या किया था हमने, जल्दी बोलो। साइन ए को कॉसेक ए 1 अपॉन कॉसेक ए के इक्वल लिखा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर हट के रूट हो गया, हमारा आंसर आ गया। डन। अब सेक को कॉट की टर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड है, सेक को कॉट की टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, बताओ। सेक ए इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 1 बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए। बहुत आसान, पहला पार्ट आसान, ये तो और आसान। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए पक्का? यस सर। यस सर। अब बताओ, कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जो एक काम करते हैं, इसे और सिंपल तरीके से कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा लेंथी मेथड नहीं सिखा रहा,
और इजी मेथड सेक स्क्वायर ए बच्चों 1 + 10 स्क्वायर होता है, हाँ या ना? देखो आप ऊपर आइडेंटिटी दे रखी है, मैंने लिखी थी 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। देखो Yes, sir. 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या कर सकता हूं, बोलो? सेक ए 1 इज इक्वल plus टू 10 1 अपॉन कॉस ए लिया ना, ये नहीं लेते। सेक ए इज इक्वल टू क्या लिखा, जल्दी बोलो? 1 Sec- plus 10 square. हाँ ऊपर से सेक ए बराबर सेक ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या आ गया? सेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, फिर सेक स्क्वायर ए की जगह लगा दिया 1 + 10 स्क्वायर। अब ठीक है, Yes, sir. 10 कितना होता है बच्चों? मैंने कल बताया था, देखो आप आइडेंटिटी देखोगे, 10 होता है 1 अपॉन कॉट। 10 ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट होता है, देखो जल्दी से, दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है? 10 ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। Yes, sir. Yes, sir. रिमझिम साइलेंट करो, रिमझिम। यहां से आएगा कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। बोलो सेक स्क्वायर ए कितना आ गया? सेक स्क्वायर ए आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, चाहे लिख दो चाहे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अपॉन कितना? कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर हट के रूट लगेगा, जल्दी बोलो क्या आंसर आने वाला है? सेक ए इज इक्वल टू, सिर्फ कॉट ही कॉट में दिखाई देगा आंसर, अंडर रूट के अंदर पूरा आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और ऊपर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि 1 प्लस के साथ में स्क्वायर है, लेकिन नीचे वाला कॉट बाहर आ जाएगा, कॉट ए। तो हमने सेक ए को किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉट में। कितना सेक कितना कॉट, जल्दी बताओ? सेक ए इज इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। डन? Yes, sir. एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से इसे देखते हैं, रिवाइज करते हैं। बोलो Yes. सेक ए किसके बराबर होता है? सेक ए के। Sir, okay. स्क्वायरिंग बोथ साइड मारते हैं, जल्दी बोलो। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सेक स्क्वायर ए को क्या मैं 1 + 10 स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? Yes, sir. आइडेंटिटी प्रॉपर आइडेंटिटी है। 10 क्या लिख सकता हूँ? 10 तो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, 10 की जगह क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 कॉट by स्क्वायर cot ए। square. एलसीएम लेते ही कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, एलसीएम तो लेना आता ही है Upon आपको, अपॉन cot कॉट square A. स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल निकल के आ रहा है? सेक स्क्वायर ए के। Square. आप क्या करने वाले हैं जल्दी बताओ? आप यहाँ से Root स्क्वायर हटा के लगाएंगे। पूरा रूट लगाएंगे, पूरे कंप्लीट का रूट लगेगा, और सेक ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा और बन जाएगा Cot कॉट ए। A. तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट अपॉन कॉट ए। इजी था? Yes, sir. Yes, sir. जनरली sir. ये क्वेश्चन मैं इस एक्सरसाइज के लास्ट में कराता हूँ, लेकिन आप लोग इंटेलिजेंट हो, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी इंटेलिजेंट है, तो ये और आपको समझ में भी आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ हमने सेक ए को किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉट में। Cot में. सेक ए को किस तरह से कॉट में लिख सकते हैं? ये हमारा आंसर आ गया। ओके, लास्ट देखो बट नॉट लीस्ट, बहुत आसान है। 10 को कॉट में लिखना है बच्चों, क्या लिखें इसमें? हम तो Cot जानते ही 90 हैं, -6. कुछ नहीं। 10 ए को कॉट में लिखना है बच्चों, 10 ए इज 1 इक्वल upon टू, cot. तो 1 अपॉन 1 कॉट ए upon होता cot A. ही है, खत्म। 10 कॉट में कन्वर्ट Yes, हो sir. गया, नहीं आया समझ? 10 कितना होता है जल्दी बताओ? 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। 10 कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये तो आंसर आ तो गया। यानी 10 को भी कॉट में sir. कन्वर्ट कर दिया, साइन को भी कॉट में कन्वर्ट कर दिया, और किसको करना था? सेक को, या सेक को भी हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया। सेक, साइन, सेक और 10 तीनों हो गए। डन? कोई पूछना है? क्लियर है? सर बस एक बार ये बता दीजिए, सेक ए को हमने सेक ए के बराबर क्यों लिख दिया? तो सेक ए को 10 ए के बराबर लिख दें, वो इसलिए कि ए इस तरफ क्वेश्चन चलता रहेगा बेटा, और इस तरफ हम वैल्यू निकाल लेंगे, वरना क्या लिखते हैं आप बताओ? क्या लिखे? छोटा करने के लिए तो मतलब आप बनाया। अगर क्वेश्चन करने के लिए किया है, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, यहां से उसे उड़ा दो, आप यहां से लिख लो, आप समझदार हो, आप एज वी नो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एज वी नो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1 + 10 स्क्वायर, यहां से स्टार्ट कर लो, आपका मन। बट यहां लिख देना जरूर कि 10 ए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, एज वी नो 10 ए इज इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, 10 ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए पुट कर देंगे, यार दिखाएंगे भी ना Okay, 10 ए की sir. वैल्यू 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, डायरेक्ट हम थर्ड स्टेप से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्योंकि आइडेंटिटी जानते हैं, सेक स्क्वायर बराबर 1 + 10 स्क्वायर होता है, 10 की जगह 1 अपॉन कॉट होता है, एलसीएम लिया, स्क्वायर हटाया, आंसर आ गया। ठीक है, डन? पूछना है कुछ? Last वाली. Yes, sir. क्या Sir, पूछना जो जल्दी पूछो। आप
जो ये लास्ट में 10a इक्वल्स टू 1 बाय कॉट ए, ये भी सही है सर। क्या सर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, कॉट ए इक्वल्स टू 90 वो नहीं cot लिख equals- सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों क्यों क्यों? 90 माइनस क्यों लिखोगे? इसने क्या कहा, लिखा क्या, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। 90 माइनस में नहीं लिखना है, कब कहा इसने, क्वेश्चन में कहाँ लिखा है? अच्छा सर। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ sec a। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे? 6। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए। cosec A, सेक नहीं लेंगे, सेक में तो लाना ही है, सेक ए बराबर सेक ए हो जाएगा ना। कॉसेक ए कितने हो गए हमारे? 5, 5 5 ratios. हो गए। ये पांचों जो रेशियोज दिए हुए हैं बच्चों, ये पांचों रेशियो को हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेक ए में, कि कितने सेक ए के इक्वल हैं। क्वेश्चन क्लियर है कि साइन ए sir. इज इक्वल्स टू हाउ मच सेक ए, ऐसे करके, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, एक के बाद एक स्टेप जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है, तो उसे ध्यान से समझिए। साइन को सेक में लाना है बच्चों। दिमाग में आता है कि सर फर्स्ट आइडेंटिटी हम अगर लगा दें, साइन स्क्वायर ए इज प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। आप अपनी आइडेंटिटीज भी बना सकते हो, जो मेरे दिमाग में आ रहा है। एक टीचर कभी चीजें रटता नहीं, अगर रटता है तो वो फिर वो बेकार है। अब ये मैं आज इस मेथड से करा हूं, कल पता नहीं कोई और मेथड आ जाए, क्योंकि मैं पहली बार करा रहा हूं आप लोगों को, इसलिए मैं फ्लैट ले रहा हूं, बिल्कुल सीधे सीधे स्टेप्स में चलते चल रहा हूं। जो आपने अभी सीखा है, आइडेंटिटीज अभी सीख के आए हो इस एक्सरसाइज को करने, इसलिए अब मैंने साइन को कन्वर्ट करना है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर इधर चले जाएगा, बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या बना? साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या कॉस सेक का रेसिप्रोकल नहीं होता? यस तो हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर कितना होता है? कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। तो कॉस की जगह मैं सेक ए लगा दूं, कोई परेशानी तो नहीं? नो no सर। sir, क्या आया? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। आप चाहो तो यहीं भी रूट लगा सकते हो, साइन सेक में आ चुका, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं बेटा अभी नहीं, पहले तो ना थोड़ा सा आप एलसीएम ले लो, एलसीएम के बाद थोड़ा ना सॉल्व करना समझाना भी थोड़ा आसान हो जाता है। यहां से क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए आ गया, एलसीएम लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया, स्क्वायर से यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा, बोलो क्या मिलेगा? जल्दी से आंसर आ गया हमारा। साइन ए इज इक्वल टू कितना आ गया? ऊपर आ गया अंडर रूट के अंदर कौन? सेक स्क्वायर ए -1 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, रूट के बाहर आ जाएगा। ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर टर्म नहीं आ पाएगी, क्यों? क्योंकि उसके साथ तो माइनस है। आंसर आ गया हमारा। डन? यस सर। समझ आ गया Yes, sir. कि साइन ए sir. किसके इक्वल आ गया Yes, बच्चों? sir. साइन ए किसके इक्वल आ गया, जल्दी बताओ। रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए अपॉन सेक ए। बस डन। साइन ए sir. इज इक्वल टू अंडर रूट Yes, सेक sir. स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। फिर से देख ले, एक बार रिव्यू करते हुए चलते, जल्दी बोलो। साइन को सेक में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली अगर आपको आता है तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लगाओगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस क्या होता है? 1 अपॉन सेक होता है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो गया। एलसीएम लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कितना हो गया? सेक स्क्वायर ए। बस यहाँ से रूट लगाएंगे, क्योंकि साइन निकालना है, सेक में रूट लगेगा। ऊपर पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कवर, ऊपर कितना आ गया? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट एज इट इज, लेकिन सेक स्क्वायर ए बाहर आ चुका है रूट के, सेक ए बन गया। इज इट क्लियर? आसान था? यस यस सर Yes, sir. बताऊं फिर से, आ गया समझ? सर आ गया। सर आ गया Sir, आ गया. चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमें क्या लाना है? किसको किस में कन्वर्ट करना है? कॉस को। कॉस को सेक में, तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन नहीं लग रहा? यस सेकंड सर। अपॉन Yes, सेक sir. ए प्रूव कर ले होता है। वो तो हमें मालूम ही है कि कॉस ए इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 1 अपॉन सेक ए। 1 अपॉन सेक। अब ये मत सोचना कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं आते, ठीक है? ये सर तो इसका कॉस कोई रीजन भी देना है, डायरेक्ट लिख दें? डायरेक्ट लिख दें, और लिख देंगे टीचर से कि भाई साहब आपको आता है, हमसे मत पूछिए, ठीक है? थर्ड किसको कन्वर्ट करना है, जल्दी बोलो। 10 को 10 यस ए सर। 10 है। अब एक चीज ध्यान रखना, दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, क्योंकि हम साइन और कॉस निकाल चुके हैं बच्चों। लेकिन आप कहोगे सर साइन कॉस की वैल्यू लगा देंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए करेंगे, आंसर आ जाएगा सेक में। कोई कहेगा सर इतनी कहानी क्यों करें, हम जानते तो हैं कि 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आइडेंटिटी चेक करो, कल जो आइडेंटिटीज sir. प्रूफ करी थी हम Yes, लोगों sir. ने,
वो क्या थी? Tan A। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था? 1 प्लस टेन स्क्वायर बच्चों कितना था? sec सेक square स्क्वायर A, है। तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर है सेक square स्क्वायर A ए minus माइनस 1. 1। तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 10 को सेक में डिनोट करना है, स्क्वायर को नहीं। तो क्या करने वाले हैं? 10a लिखेंगे। मेरा 10 मत देखना, ले देख लो, चलो। अच्छा, इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर कौन आ गया? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। डन? yes sir, समझ आ Yes, गया? sir. यस सर तो हम क्या कर पाए, जल्दी बताओ। हमने 10 को नहीं। किस में कन्वर्ट कर दिया? सेक में। 10a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। डन। फोर्थ ले yes लेते sir, हैं। अब क्या तुम्हें 10 से सेक निकालना आसान लग रहा है? 10 से Yes, sir. 10 की वैल्यू सेक में निकालना इजी लग रही है। अगला है हमें कॉट को कन्वर्ट करना है। तो क्या मैं ऐसा ना करूं? 10 निकालना आसान है, कॉट ए इज इक्वल टू 1/10a लिख दूं। कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है। जिनको नहीं पता है उन्हें रिमाइंड करना है, सामने आइडेंटिटीज देखना, कल मैंने लिखवाई थी। कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है बच्चों। तो यहां से क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, 1/10 10 स्क्वायर है। अब Sir, स्क्वायर direct में नहीं आइडेंटिटीज लिख सकते लगाना। ऊपर वाली। हाँ, आप डायरेक्ट लगा दें। या डायरेक्ट क्यों लगाओगे? अगर यही क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट नहीं लगाएंगे ना, हम पूरा सॉल्व Yes. करेंगे। 10 स्क्वायर की जगह क्या लगाओगे? 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। डन। कॉट स्क्वायर कितना आ गया? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और हमें क्या निकालना है? कॉट निकालना है। तो कॉट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट में आएगा पूरा। 1 का तो कुछ नहीं होना, वो तो 1 का 1 ही रहेगा। 1 का 1 एज इट इज। यस। अंडर रूट के अंदर कौन आया? सेक sec स्क्वायर square A ए minus 1, आंसर आ गया। तो कॉट को हमने सेक में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया? क्योंकि 10 को सेक में लाना इजी है। तो कॉट को पहले 10 में, फिर 10 को फिर सेक में। ठीक है, तो यहां से आ गया कॉट ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। डन। अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रोसीजर होगा, बट मैं सबसे सिंपल मेथड से करा रहा हूं, सो दैट समझ में आ गया ना कि आपको प्रॉब्लम ना हो। पहली बार कर रहे हैं आप, उसके बाद अपनी कोई भी ट्रिक्स लगा के कर सकते हो जब थोड़े से इस टॉपिक में बड़े हो जाओगे। पांचवा बोलो जल्दी से, क्या निकालना है? sir cosec को Cosec sec में, कॉसेक को लाना है। ठीक है, कॉसेक ए को सेक में लेके आना है ना, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करना है। कॉसेक होता कितना है? sir cosec sin का Cosec उल्टा का। होता है। साइन का उल्टा होता है, 1/sin ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/sin स्क्वायर ए। हाँ है ना? yes sir, अब पता है कोई मुझसे ये भी कैसा, सर इसे शॉर्टकट में लगा दें, ऐसे से कर दें, साइन की वैल्यू ऊपर निकली है वो लगा दे। मैं कहूंगा नहीं बचे, कॉसेक को सेक में लाना है। अगर यही क्वेश्चन आए तो तुमने साइन की वैल्यू नहीं निकाली, आप कॉसेक से सेक लाना चाह रहे हो, तो अब कॉसेक से ही सेक देख रहे हैं, ऊपर का हम फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, कि डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया, साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है ये हम जानते हैं बच्चों। बोलो, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस इज इक्वल टू 1/sec नहीं होता? yes sir, यस सर क्योंकि सेक की तरफ जाना है, रास्ता तो सेक की तरफ जाने वाला है, तो उसी रास्ते Yes, को sir. फॉलो करेंगे। एलसीएम ले लेंगे, जल्दी बोलो, एलसीएम में क्या आएगा? sec square A, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कोई टीचर और भी हो सकता है कि इजी मेथड बता दे, लेकिन वो रटने वाला होगा, ये रटने वाला नहीं है। ये एक कॉसेक से सेक की तरफ जा रहे हैं, तो कॉसेक को 1/sin लिखा, अब भी काम नहीं चल रहा, स्क्वायर करा, साइन स्क्वायर से कॉस की तरफ आ गए, कॉस से सेक की तरफ आ गए। ओके, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही आएंगे क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर ए रेसिप्रोक हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। बोलो क्या आया जल्दी से? कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, बोलो जल्दी बोलो, सेक Sec स्क्वायर square ए square A upon upon sec square A sec minus square 1. A minus 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, आंसर आ गया। हमें कॉसेक ए निकालना है, अंडर रूट sec square A सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। रूट किसके ऊपर रह जाएगा बच्चों? ऊपर वाला रूट तो नीचे गायब, वाले के अकेला ऊपर। वो सेक ए रह जाएगा, स्क्वायर नीचे माइनस का साइन है, वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, और आ गया हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसेक ए को हमने किसके इक्वल ले आए? सेक, कितने सेक? सेक ए अपॉन अंडर रूट, यस
sec square sec square a minus a 1. सेक minus स्क्वायर 1. है -1. डन. Yes, sir. कोई Yes, डाउट? sir. No, sir. No, sir. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि हम रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, तो इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं. जल्दी बोलो क्या हुआ. हमें किसको कन्वर्ट करना था? कॉसेक को. तो हमने देखा कॉसेक Yes, ये sir. होता है 1/sin है, ये पता है हमें. अब साइन से कॉस पे जाएं, कॉस से सेक पे चले जाएं. यही तो हो रहा है, साइन से कॉस पे जाएं, कॉस से सेक पे चले जाएं. लेकिन स्क्वायर के बगैर नहीं जा सकते, तो हमने दोनों तरफ का क्या करा? स्क्वायर कर दिया. क्या मिल गया? कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर हो गया. डन. कॉसेक स्क्वायर Yes, sir. 1/sin स्क्वायर को क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर को क्या One- लिखने वाले one हैं? minus 1 माइनस cos कॉस स्क्वायर है, square क्योंकि a. आइडेंटिटी यही होती है. आइडेंटिटी ही यही होती है. डन. अब बोलो कॉस को क्या लिख देंगे? 1 upon sin 1 sec upon square sec square a. a. हाँ जी बोलो. 1 माइनस 1 कॉस को लिख दिया, 1 सेक स्क्वायर है. एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया, और हमारा आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर? कोई डाउट? No, sir. No, No, sir. sir. पक्का? तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे जो अभी हमने करे हैं. ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. पहले से गो थ्रू आवाज करते हैं. कट रही है। ठीक है, इसे गो थ्रू करो. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देखा. काफी इजी क्वेश्चन था, और बस उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है. आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएंगे. आप वीडियोस को बार बार देख सकते हो. अगर समझ नहीं आ रहा है तो सच बता रहा हूं, आप 1-2 बार देखोगे तो आपको शायद पेन भी चलाने की नीड नहीं होगी. अभी नया है टॉपिक, इसलिए आपको थोड़ा कंजस्टेड सा या टिपिकल सा लग सकता है, लेकिन है नहीं है. रिवाइज कर लेना. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन इज इवेल्युएट. क्या इवेल्युएट करना है? सर आ गया. वी हैव टू इवेल्युएट sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27. बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है. अपॉन यस cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73. अब देखो दोनों के बीच में प्लस के साइन है. साइन ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में विराजमान है और कॉस डिनोमिनेटर पार्ट में. क्या करने वाले हैं? ऐसा करते हैं, आप अगर कहोगे सर पिछली एक्सरसाइज में हम लोग देख चुके हैं, ऊपर को पूरा कॉस में कन्वर्ट कर लें फिर कट जाएगा. मैं कहूंगा नहीं कटेगा, आप करके देख लेना. जब आप न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व करोगे 90 में से 63 जाएगा तो बच्चों 27 बचेगा, और नीचे 27 है ही नहीं. तो साइन को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा से कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक खेल खेलें जिसमें न्यूमरेटर को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बना लें और डिनोमिनेटर को भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बना लें, और एक आइडेंटिटी हंसते हुए हमारे सामने आ जाएगी. कौन सी वाली? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. डन. तो यहां से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ये आइडेंटिटीज लग के हमारा आंसर आ जाएगा. ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं. साइन स्क्वायर 63 एज इट इज लिखा. ऊपर वाले साइन स्क्वायर 27 को मैं क्या लिख सकता हूं? जल्दी बताओ. साइन स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं. साइन को जैसे ही मैंने कॉस में चेंज किया बच्चों, तो 90 से मुझे माइनस करना पड़ेगा. डन. Yes, sir. 63 is coming. अपॉन वैसे ही कॉस स्क्वायर नीचे पहले देखा, देखो कॉस स्क्वायर 17 है, तो क्या मैं इस कॉस स्क्वायर 17 को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं? Yes, sir. कर देते हैं. कैसे लिखें? कॉस को मैंने साइन में कन्वर्ट किया, और एंगल को मुझे किससे माइनस करना पड़ेगा? 90 90 degrees. से. और कॉस स्क्वायर 73 को कुछ चेंज नहीं कर रहा है, उसे ऐसे ही लिख देते हैं. फिर देखते हैं क्या किया. न्यूमरेटर पार्ट में मेरे पास क्या था? साइन स्क्वायर 27. पहला वाला साइन स्क्वायर 63 एज इट इज रहने दिया. देखो नीचे दिख रहा होगा आपको सेकंड स्टेप में. और साइन स्क्वायर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉस स्क्वायर में. और एंगल को मैंने 90 से माइनस कर दिया. डिनोमिनेटर में मैंने कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, एंगल को 90 से माइनस कर दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी लगा के, और कॉस स्क्वायर 73 को कॉस स्क्वायर 73 लिखे रहने दिया. तो कौन सी दो आइडेंटिटीज का यूज किया यहाँ पे? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, पिछली एक्सरसाइज से. राइट? हाँ जी. Yes, sir. और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों? Sin theta. Sin Sin theta. theta. 9 थीटा. ये भी लिख देंगे यहाँ पे. ठीक है, अब बताओ. Yes, sir. जल्दी से देखो, आंसर आ गया हमारा. न्यूमरेटर One. पार्ट में क्या आने वाला है? 1. न्यूमरेटर पार्ट में क्या आने वाला है बच्चों? साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर, माइनस करो 90 माइनस 27, जल्दी बोलो.
63 63 अपॉन साइन स्क्वायर 90 में से जब 17 जाएगा तो कितना 73 बचेगा 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। और जो समझदार बच्चा है उसे समझ में आ गया, एंगल सेम हो गए हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 भी कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो 1। गया। सिमिलरली साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 1, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, सबका मालिक एक। आंसर आ गया। Yes, डन, यस इजी था, सर यस सर Yes, इजी sir. था। सर इसमें एंगल इक्वल होने जरूरी होते हैं ना प्रॉपर्टी में? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब एंगल सेम होना चाहिए। अगर साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 नहीं है, साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 100 है तो 1 नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। एंगल सेम होंगे तभी आइडेंटिटी लगेगी। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, आगे बढ़ते हैं। अगला है सेकंड पार्ट, सेकंड थर्ड का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। तो सेकंड पार्ट रोमन में लिखा है तो वही लिखने, कंफ्यूजन ना हो। साइन 25 कॉस 65 साइन 25 कॉस 65 माइनस सॉरी प्लस है कॉस 25 साइन 65, यही है यस सर कॉस 25 साइन 65। अब बताओ बीच में साइन कौन सा आ गया बच्चों, प्लस का। अगर पिछली एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी पहुंचेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करने वाले, राइट। तो अब क्या है, Yes, sir. हम इस आइडेंटिटी में आ गए हैं। तो यहां पर हमारे पास एक छोटी सी आइडेंटिटी, प्यारी सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ है ना। यस Yes, सर sir. क्यों ना हम एक काम करें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बना लें। कैसे बनाएंगे, सर साइन अब की कैसे पूरी बनाएंगे? साइड को साइन में कन्वर्ट कर अब कैसे देंगे बनाएंगे? और उधर है क्या इसमें, कुछ नहीं करना बच्चों। साइन 25 और कॉस को मैं साइन बना लेता हूँ, कॉस को मैं साइन बना लेता हूँ। कैसे, कॉस को मैंने साइन बनाया, एंगल को मुझे 90 से माइनस करना पड़ेगा, प्लस बोलो इधर साइन आ गए दोनों, इधर दोनों कॉस बना लेते हैं, कॉस 25 और साइन को भी कॉस बना लेते हैं। कैसे, कॉस लिखा, एंगल को 90 से माइनस करना पड़ेगा। डन। यस Yes, sir. सर यानी प्लस से पहले के दोनों पार्ट साइन बना लिए, प्लस के बाद के दोनों पार्ट कॉस बना लिए। बोलो क्या मिला ब्रैकेट में, ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ। साइन 25 साइन 25 डिग्री साइन Sin 25 साइन 25 डिग्री प्लस यस cos cos 20 25 and cos cos 25 25 cos 25 डिग्री साइन 25 की साइन 25 से मल्टीप्लाई से क्या आने वाला है, sin square साइन 25 कॉस 25 की कॉस 25 से, cos square 25 और हम जानते हैं साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, 25 मत लिख देना बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। हमारा आंसर आ गया 1। कोई डाउट, जल्दी से देखो, कुछ पूछना हो जल्दी से देखो, तो आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। नो सर no नो sir सर वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल आएगा फिर एकदम टिपिकल हो जाएगा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। क्या लगता है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, छोटा सा होगा। 9 कॉमन ले लें, क्या मिला, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए मिला। यस सर और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए दुनिया जानती है कि 1 होता है, क्योंकि आपने कल सीख लिया है। देखो Yes, आइडेंटिटीज sir. आपके पास लिखी हैं। yes सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है बच्चों। हमारा Yes, आंसर आ sir. गया 9, आंसर आ गया। 9 लिख देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए आंसर आ गया, खत्म। डन, आसान था। yes यस sir सर सेकंड पे पहुंचते हैं, जल्दी से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एक डेप्थ का क्वेश्चन है, कॉपी पेन रेडी रखना, हिंट लिखते चलना, ठीक है। इसे 2 बार रिवाइज कराऊंगा मैं। ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, एमसीक्यू में दिया हुआ है 1 मार्क का, लेकिन ध्यान से समझ लो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है मिनिमम। क्वेश्चन शुरू होता है, ये डेप्थ एकदम आ गई, जबकि नहीं होनी चाहिए थी। इसे बाद में देते या लास्ट में देते, लेकिन उन्होंने यहीं दे दिया है तो हम इसे स्किप नहीं कर रहे हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इन 1 ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आरडी में भी मिलेगा आपको, आरडी शर्मा आरएस में भी है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये एग्जाम का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखना, इसे बहुत मन से समझना, आराम से चलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। यस सर। देखो, इन आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पीछे थे वो आसान थे। अगर हम क्वेश्चन को साइन कॉस में तोड़ लें, ब्रेक डाउन कर दें टेन को, सेक को, कॉट को, कॉसेक को साइन कॉस में, तो एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास साइन कॉस का होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यस और नो? यस सर। तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 99.5% केसेस में साइन कॉस, टेन कॉट, सेक, कॉसेक को हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। अगर नहीं है तो उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, 1 प्लस टेन को मैंने तोड़ा साइन अपॉन कॉस, क्योंकि मैं जानता हूं कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। सेक होता है बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। आसान था अभी तक? यस सर। यस सर। वो बच्चे मूर्ख होते हैं जो यस सर लास्ट तक कहते हैं, फिर कहते हैं एक बार सर फिर समझा दिए। जब उनको एक एक स्टेप समझ में आता जा रहा है तो इसका मतलब पूरा समझ में आ गया। मैं समझाऊंगा जरूर एक बार और, लेकिन ये नहीं कि एक बार टीचर फिर कराएगा, ऐसा नहीं, आपको तो पहली बार में ही समझना है। कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख दिया। देखो फिर से, टेन क्या था, टेन को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, टेन को मैं लिख सकता हूं साइन अपॉन कॉस। सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस, क्योंकि सेक और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं। कॉट को क्या लिख सकता हूं, कॉस अपॉन साइन, और कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। पहला स्टेप क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं बच्चों, सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं। बिना एलसीएम के काम नहीं चलने वाला, तो यहां पर मैंने अपॉन में 1 लगा दिया ताकि एलसीएम लेना मेरे लिए आसान हो जाए। मैं अगर नहीं भी लूंगा तो भी मैं कर पाऊंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए 1 लिख दिया। एलसीएम बताओ, पहले ब्रैकेट से क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉस। थीटा। 1 कॉस जा, कॉस गया ऊपर, 1 है ना, तो कॉस थीटा ऊपर, इसके अपॉन में कॉस है, कोई बात नहीं, साइन का साइन ही रह जाएगा। अगला देखो, कॉस है, 1 अपॉन कॉस है ना, देखो ये कौन है, 1 अपॉन कॉस, और ये भी कॉस है, तो फिर प्लस का 1 ही तो आएगा, और क्या आने वाला है बोलो, प्लस का 1 आ Yes, गया। sir. Yes, sir. अगला ब्रैकेट लेते हैं, अगले ब्रैकेट में क्या होगा, साइन एलसीएम सेम एज इट इज, 1 से साइन, साइन ऊपर चला गया, प्लस के बाद क्या है, साइन डिनोमिनेटर में देखो, साइन डिनोमिनेटर में दिख रहा है ये, यस सर। और यहाँ भी डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन है, साइन है, यस सर। साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या कॉस का कॉस ही रह जाएगा, और Yes, साइन से sir. साइन कैंसिल, अगेन Yes, माइनस sir. के बाद 1 रह जाएगा बच्चों। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, ये तो सिंपल नॉर्मल एलसीएम है। ट्रिग्नोमेट्री अभी पहले स्टेप में लगी थी बस, कि टेन को साइन अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन, एंड कॉसेक को 1 अपॉन साइन। ठीक है, सेकंड स्टेप में एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया। अब हम पहुंचेंगे 9th क्लास में। 9th क्लास में बच्चों अगर पहुंच रहे हैं तो आप याद करो, ये साइन प्लस कॉस है, ये प्लस 1 है, ये साइन प्लस कॉस है, ये माइनस 1 है। क्या लग नहीं रहा, ए प्लस 1 ए माइनस 1, लग रहा है ना ऐसा, साइन प्लस कॉस Yes, sir. प्लस 1 साइन प्लस कॉस माइनस 1, यही लग रहा है ना। यस Yes, sir. तो क्या ये लग नहीं रहा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो गया, Yes, sir. साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। डन, क्लियर बच्चों? देखो फिर से, ये कौन है, ये कौन है, रुक जाओ बेटा, अभी ऊपर वाला पार्ट फिनिश कर ले मेरे बच्चे। ये क्या है बोलो, साइन प्लस कॉस प्लस 1, आगे बोलो ये क्या है, साइन प्लस कॉस Sin cos minus 1. माइनस 1, तो बन नहीं गया एक ब्रैकेट जो माइनस का 1। ठीक है, तो क्या बन गया, ए प्लस 1 ए माइनस 1, तो इसे क्या लिख रहे हैं हम, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर Yes, sir. अपॉन, अभी तक आसान चल रहा है, Yes, अपॉन में Yes, साइन sir. की कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही लिख देंगे। डिनोमिनेटर में साइन है, डिनोमिनेटर में कॉस है, मल्टीप्लाई हो गई। इतनी बात अभी तक आसान थी। यस। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. आगे बढ़ने पर हमने ये देखा बच्चों, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन भी हो सकता है, तो हमने ओपन कर दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, डन। साइन स्क्वायर देखो, पहली टर्म क्या है, साइन प्लस कॉस, a और b अगर एज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 1 अपॉन, जल्दी बोलो,
साइन कॉस ऐसे ही चलेगा, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही चलेगा। अब जो बच्चे समझदार हैं वो कहेंगे सर ये तो कुछ अलग सा लग रहा है, छुटकू छुटकू सा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जल्दी से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 लगाने वाले हैं इसकी जगह, प्लस पूरे येलो की तरह जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, टच नहीं करना, कुछ कर भी नहीं सकते, माइनस का 1 अपॉन, जल्दी बोलो, अपॉन में कौन आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। क्या 1, ध्यान से समझो, क्या 1 और ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गए, यस सर क्या Yes, आएगा यहाँ sir. से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ जी, अपॉन सर 2 आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर 2a भी बचा, नीचे a भी चल रहा है, 2 साइन कॉस अपॉन साइन कॉस। अब कटिंग पटिंग साइन कॉस, Yes, आंसर sir. बच्चों क्या आ गया 2, 2. तो हमारा आंसर आ गया 2, और 2 हमारा आंसर देख लेंगे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो दे रखा है बच्चे वो है 2। डन, यस सर Yes, sir. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज राइट। इज इट क्लियर, स्टार्ट करें नेक्स्ट। यस सर आई होप बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आप स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दिया है, सेके प्लस टेन ए, सेके प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है बच्चों, देखो जल्दी से, 1 माइनस साइन ए। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम सिंप्लीफाई कर दें सेक टेन कोसेक कॉट, इन सबको साइन कॉस में ब्रेक कर दे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होगे इस बात को, और इसे फॉलो करके देखते हैं। सेक ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन कॉस है, आपको पता है। 10 Yes, को sir. हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, आइडेंटिटीज से आप अपने पेपर में देख सकते हो, ये आइडेंटिटीज क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, तो आइडेंटिटीज आपके पास कहीं ना कहीं लिखी होंगी। 1 माइनस साइन है एज इट इज। अब साइन को कॉसेक में मत कन्वर्ट कर देना, क्योंकि हम सभी को साइन कॉस में ब्रेक कर रहे हैं, साइन को साइन में रहने देंगे। ओके, बताओ जल्दी से एलसीएम कितना आने वाला है, पहले ब्रैकेट से कॉस है, एलसीएम आ गया, क्या मिलने वाला है ऊपर, 1 प्लस साइन है, प्लस साइन है, आगे ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, 1 minus sin. 1 माइनस साइन है। अब बताइए क्या हो गया, Identity ऊपर लग 1 गई। प्लस साइन, 1 माइनस साइन, क्या a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है आपको, Yes, sir. तभी तो आइडेंटिटीज कहलाती हैं, जो हमने आइडेंटिटीज 9th में सीखी थी वही लग रही है, ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है और आइडेंटिटीज भी लग रही हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब भी लगेगा कहीं ना कहीं। बोलो a प्लस बी a माइनस बी से न्यूमरेटर पार्ट में क्या आ गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अपॉन बोलो cos a क्या बन Cos जाएगा, cos स्क्वायर a, यहां से क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जल्दी जल्दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है बच्चों, आप स्क्वायर ए नहीं है, कॉस ए ही है, थैंक यू, कॉस ए ही है, ठीक है। तो यहां से हमने कॉस ए आ गया। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, वेरी गुड, कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर है, अपॉन में कौन चल रहा है, कॉस ए चल रहा है, एक कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया, किसके इक्वल आ गया ये, कॉस ए। और कौन सा ऑप्शन राइट है, कॉस ए निकालना था, ऑप्शन राइट है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट Yes, ऑप्शन। sir. ओके, यस आसान था, तो आपने जी, क्या yes, पाया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, आपने क्या पाया कि सिंपल साइन कॉस में ब्रेक करके हमारे आंसर इजीली आ जाते हैं। फोर्थ, यस, वन प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यस बच्चों, यहाँ पर तो सिंपल है, पता है, अब ये मत सोचना कि ये 10 को साइन कॉस में तोड़ दें, अगर हम आप तोड़ोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन मैं कहूंगा बच्चों आइडेंटिटी याद करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर होता है, देखो जल्दी से,
आइडेंटिटीज जहां आपने कहीं कॉपी करी हुई हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज Yes, इक्वल sir. टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे साइन कॉस में। सेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। रेसिप्रोक करेंगे कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, ये सबसे ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर ए इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, जल्दी बोलो। 10 स्क्वायर ए। 10 square. आ गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन को कितने मेथड से कर सकते हैं ये देखते हैं। देखो, एक बच्चे ने कहा सर मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, मैं कॉट को चेंज कर देता हूं। मैंने पूछा कैसे बेटा? बोला सर आपने सिखाया है कि कॉट होता है 1/10, तो मैं कॉट की जगह 1/10 लगाऊंगा, लेकिन कॉट स्क्वायर है तो मैं वहां पे 1/10 स्क्वायर लगाऊंगा, फिर नीचे एलसीएम ले लूंगा। नीचे एलसीएम लेके 10 स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और नीचे नीचे एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर आ जाएगा। नीचे का एलसीएम का 1 प्लस 10 स्क्वायर जो है वो ऊपर का 1 प्लस 10 स्क्वायर कट गया और जो 10 स्क्वायर है मेन एलसीएम था वो ऊपर चला जाएगा। तब भी बच्चों देखो कितना आंसर आ गया, 10 स्क्वायर आगे नहीं आ 10 गया। square. Yes, sir. एक बच्चे ने कहा सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं इसे साइन कॉस में तोड़ूंगा, फिर एलसीएम लूंगा, फिर काटापीटी करूंगा, फिर निकालूंगा, तब भी आंसर आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा फॉलो करते हो मेथड। मुझे ये सिंपल लगता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी मेरे साथ है, सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर मेरे को याद है, कॉसेक स्क्वायर होता है, फिर साइन कॉस में थोड़ा आंसर आ गया। आप जिस मेथड से करो, भेजा था आपने। मेथड सही होना चाहिए, आप आंसर पहुंच जाओगे। इसमें पता है क्या, एक स्टेप गलत रखा नहीं, गेम ओवर है। आप गलत स्टेप पे आ गए, 5-10 मिनट खराब भी करोगे, कटिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सोच समझ के पहला स्टेप स्टार्ट करना है, फिर आगे स्मूथ चलता रहेगा और आंसर आ जाएगा। ओके, चलो जी 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। कितने पार्ट हैं इसके? बहुत सारे पार्ट हैं। तो 5th क्वेश्चन ऐसा करते हैं, कल से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो ये जल्दीबाजी में हम करेंगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। ये मेन आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का दिन मिस नहीं होना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बच्चे।